नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल बुक से एलसीएम एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए कि कैसे उन क्वेश्चंस को मौखिक ही बहुत ही कम प्रयास में हम कई क्वेश्चन का तो ऑप्शन देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। आर.एस. अग्रवाल का वीडियो लगभग डेली अपलोड किया जा रहा है। आप इन सारे सीरीज को जरूर देखिए ताकि आपका मैथ जो भी टॉपिक कमज़ोर हो वो मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 तथा 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? यानी कि यदि 32 का ढेर बनाया जा रहा है तो 10 से शेष बचता है, 40 का ढेर बनाया जा रहा है तो 18 और 72 का ढेर बनाया जा रहा है तो 50। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? तो इसका जो प्रक्रिया है 32, 40 और 72, 32, 40 और 72 का एलसीएम ले लेंगे तो उसमें वह छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगी जो इन तीनों से पूरा विभाजित हो। और उसमें देखिए ऐसा जो स्थिति रहता है कि तीनों में अलग अलग शेष रहता है, उसका खासियत होता है कि तीनों का उससे गैप बराबर होता है। 32, 40 और 72 इनका शेष क्या बचता है? 10, 18 और 50। अंतर देखिए तीनों का 22, 22, तीनों का अंतर 22 है। यानी कि इस एलसीएम में इनका जो एलसीएम आएगा उसमें 22 घटा देंगे तो ऐसी संख्या निकल जाएगी जिसको कि इससे भाग देने पर 10 शेष बचेगा, इससे भाग देने पर 18 शेष बचेगा और 72 से भाग देने पर 50 शेष बचेगा। तो इसका एलसीएम निकाल के एलसीएम में 22 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम देखिए, इन तीनों के एलसीएम में 22 घटाना है, हमारा आंसर आएगा। तो एलसीएम निकालने से पहले ऑप्शन पर देखिए, इनके एलसीएम में 0 यहाँ है तो 0 निश्चित रूप से आएगा। अब 0 में जब 22 घटाएंगे, कुछ भी 0 के बाद कुछ भी अंक आएगा तो यहाँ देखिए 10 हो जाएगा, 10 में 2 हो जाएगा, 8 होगा। यानी इकाई अंक हमारा 8 नहीं है, 2 है नहीं होगा, 6 है नहीं होगा, 8 है इस पर विचार करेंगे, 0 है नहीं होगा। यानी कि 3 ऑप्शन कट गए तो एक ऑप्शन जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फिर से एक बार देखते हैं। इनके एलसीएम में 32, 40 और 72 के एलसीएम में इनका जो अंतर है, कॉमन अंतर 22 है। 22 घटा देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ढेर में कम से कम उतने पत्थर होने चाहिए 22 घटाने के बाद। तो एलसीएम 32, 40 और 72 का एलसीएम जो भी होगा उसका इकाई अंक 0 होगा, इधर कुछ भी होंगे। क्योंकि यहाँ 0 है तो इनके एलसीएम में भी इकाई अंक 0 आएगा। अब 0 में से फिर 22 हमको घटाना है, जो भी आएगा एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 22 घटाने पर कुछ भी होगा, 22 घटाने पर यहाँ ये 10 हो जाएगा, इधर से निकलेगा और 8 आएगा इकाई अंक, फिर इधर जो भी हो। तो 8 हमारा ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आंसर यहीं से क्लियर हो गया। यदि इस तरह के हो तो ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमने खुद क्रिएट किया है। ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ कि आपसे कम समय में अधिक सवालों को सॉल्व करना होता है। वैसे में आपसे सारे सवाल को प्रक्रिया के थ्रू सॉल्व करने की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि कई चीज़ आपके कॉमन प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू निकालने की अपेक्षा की जाती है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? एसएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिए इन सब का जो है एलसीएम निकालना है। इन सब छड़ों का जो है एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालना है कि कितना सेंटीमीटर का छड़ काटना है और उन सबको भाग दे के इनसे इसको कितना कटिंग होगा, इसका कटिंग कितना होगा, इतना पीस इसका, इन चारों के कितने कितने टुकड़े होंगे, सभी छड़ों के अधिकतम संख्या छड़ को काटने पर प्राप्त छड़। यानी बराबर लंबाई का काटना है तो इन चारों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उतना लंबाई का काटेंगे और उसको फिर इनसे भाग दे देंगे, कुल छड़ के टुकड़े निकल जाएंगे। क्वेश्चन है कि इन चारों छड़ों को हमको टुकड़ा करना है बराबर लंबाई का, कोई शेष ना बचे छड़। तो बराबर लंबाई का टुकड़ा काटने के लिए इन चारों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक। तो
तो महत्तम समापवर्तक के लिए एक खास है कि ए बी सी यदि 3 संख्याएं हैं तो इनका जो एलसीएम होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा एचसीएफ, ए माइनस बी माइनस सी का भी वही होगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए इनका एचसीएफ अगर 2 हो रहा है तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और जब दोनों में 2 होगा तो दोनों के अंतर जो होगा उसमें भी 2 आएगा, इसलिए इन दोनों का जो अंतर होगा उसका भी एचसीएफ वही होगा। अब यहाँ देखिए अंतर निकालिए, 78 104 104 117, तो 104 117 में अंतर देखिए हमारा निकल जा रहा है 13, और 13 चूंकि अभाज्य संख्या है इसलिए निश्चित रूप से एचसीएफ 13 ही होगा, क्योंकि 13 का और गुणनखंड होगा नहीं कि 13 से कम हो जाए, इसलिए 13 से ये चारों संख्याएं भाग लगेंगी, और 13 यानी कि 13 सेंटीमीटर करके हमको छड़ की लंबाई काटनी है। तो अब हमें देखना है कि कुल कितने टुकड़े होंगे। 13 के 78, 6, 13 98, 13 91, 13 8 104, 8, फिर 9 प्लस 13 गुना 13 169, कुल इतने छड़ के कटिंग होंगे। 13 10 से 22, 8 30, 6 36, बी आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया हमारा आंसर। देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ हमारा लक्ष्य आपको ऐसी टेक्निक में पारंगत करना है ताकि आप एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनको अधिक से अधिक और एग्जैक्ट आप सही कर पाएँ। उसी तरीके से हम आपको हर टॉपिक में इसी टेक्निक का प्रयोग करेंगे, बताएंगे कि कैसे आप बिना क्वेश्चन को एग्जैक्ट विधि से सॉल्व किए, कैसे आप ऑप्शन देख के या अन्य किसी तरीके से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। तो 120 लीटर और 56 लीटर दोनों का 120 और 56 का एलसीएम निकालना होगा। जो एलसीएम होगा वही बड़ा से बड़ा पात्र होगा जिससे कि नापा जा सके। तो 120 और 56, तो देखिए 56 गुणनखंड करते हैं 56 का 8 गुना 7, 120 का 8 गुना 15, इधर आ गया आभाज्य संख्या इसलिए 8 हो गया। एलसीएम एचसीएफ दोनों का हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 हो गया, यानी कि 8 लीटर का जो डब्बा होगा वो इन दोनों को पूरा पूरा माप देगा। अब 8 लीटर का डब्बा देख लीजिए आंसर में, 7500 घन सेंटीमीटर, 7850 घन सेंटीमीटर, 8000 घन सेंटीमीटर, यही 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 1 लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 8 लीटर यहाँ घन सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है। रेलवे का एग्जाम का क्वेश्चन है 2005 का, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित, सुचेता तथा नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, उतने टाइम बाद वो फिर मिलेंगे। तो 18, 24 और 32 का एलसीएम क्या होगा। 18, 24 और 32, तो देखिए 32 में देखिए क्या है, हमको पता है कि 32 में 5 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 32 है। अब यहाँ देखिए 8 तिया 24, तो 8 तो यहाँ है, तिया 24, देखिए यहाँ 9 दूनी 18, तो 9 2 तो है, यहाँ 2 है और 3 भी है, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, एक 3 और चाहिए, ये हो गया एलसीएम, यानी 32 गुना 9, 32 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, 288, 288 सेकंड बाद वो फिर प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। आंसर हमारा 288 सेकंड, बी ऑप्शन। इस तरह इस विधि का प्रयोग करके आप एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक उसको पहले समझने का प्रयास कीजिए कि एलसीएम हम निकालते क्यों हैं, एलसीएम कहते किसको हैं, और पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद आप इस विधि से इन चीज़ों का जो क्वेश्चन में आएंगे उनका एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इसी टेक्निक का प्रयोग करके। 18, 24 और 32 का आप इस टेक्निक में जाएंगे तो ये लंबा प्रोसेस है,
और ये मौखिक करने वाला प्रोसेस है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? बैंक पीओ 2009 का एग्जाम का क्वेश्चन है। आज सवाल क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए यहाँ हमको 24, 36 और 30 का एलसीएम लेना है। उतना सेकंड बाद मिलेंगे, फिर उसको सेकंड को मिनट में बना देना है, आंसर निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ क्या क्या है, 24, 36, 8 3 24, 6 5 30, 6 6 36, यानी कि 6 चौके 24, 6 गुना 4, 6 इसमें भी आ गया, तो इसमें 12, छोटा लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, 8, 8 3 24, 36 हो गया, 6 गुना 6, 36 हो गया, 30, 30 के लिए देखिए 6 5 30, 5, 5 गुना 6 30, ये हो गया इसका एलसीएम। 5 गुना 2 10, बाकी 3 दुना 6, 3 दुना 6, 6 गुना 6 36, 360, ये एलसीएम हो गया 360। इसको 60 से भाग दे दिए, 6 मिनट हो गया आंसर, ए ऑप्शन। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।